नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आ रही है, जहां पर सुल्तानपुर जीआरपी थाने में पदस्थ थाना अध्यक्ष संजय यादव पर उनके ही सिपाही दीपेश मिश्रा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, जिसके बाद दीपेश मिश्रा ने दुखी होकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दिया है। और जिस वीडियो वायरल होने के बाद सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष संजय यादव को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन इस समय खबर आप आपकी जन अदालत न्यूज पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की देख रहे हैं, जहां पर सुल्तानपुर जीआरपी थाने में पदस्थ सिपाही दीपेश मिश्रा की दिलेरी के बाद संजय यादव जो कि जीआरपी थाने में पदस्थ थाना अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसमें भ्रष्टाचार में और भी बड़े आला अधिकारियों का हाथ हो सकता है। आइए सुनते हैं कि दीपेश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है, सुनिए मेरे साथ। थाना जीआरपी सुल्तानपुर में पोस्ट था मेरे थाना अध्यक्ष श्री संजय कुमार यादव, जो कि 14/8/2019 से विगत 9 माह से कार्यवाहक थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और 9 माह से कार्यवाहक थाना अध्यक्ष बने हैं। जबकि जब एक थाना अध्यक्ष बने थे तो इनका अप्रूवल भी नहीं हुआ था और इसी अनुभाग में इनसे योग्य उपनिरीक्षक और निरीक्षक मौजूद है जिनका अप्रूवल भी हो गया है और जो योग्य हैं, और उसी थाने में भी बहुत लोग हैं जो कि जिनका अप्रूवल हो गया है, योग्य हैं। इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया है, चूँकि एक दिन पहले हमारे ट्रांसफ़र के एक दिन पहले हमने सीडीआर की आमद की थी और सीडीआर जो कि मोबाइल गुमशुदगी की होती थी, जो आती थी तो सर्विलांस शाखा से, तो इसको वो स्वयं रख लेते थे और संबंधित उप निरीक्षक गणों को नहीं देते थे। जबकि नियम यह है कि जो सीडीआर जो विवेचक होगा उसको दिया जाएगा, स्वयं नहीं रखा जाएगा। और सर्विलांस शाखा से सीडीआर को स्वयं रख लेते थे और रिसीव भी नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया और मेरा ट्रांसफ़र रिक्ति के सापेक्ष जनहित में हुआ है। मेरी कोई शिकायत नहीं है। विगत 1 वर्ष 9 माह में ना तो मेरे विरुद्ध कोई रपट शिकायती, ना हिदायती, ना रपट गैरहाजिरी, कोई कुछ अंकित नहीं है। फिर भी इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करवाने के बाद मेरे खिलाफ एक प्रारंभिक जांच शुरू करवा दी कि 1 दिवस के अवकाश को 3 दिवस से बनाकर गया। क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही इनसे कह दिया था कि मैं इसकी शिकायत करने श्रीमान एडीजी महोदय रेलवे साहब के समक्ष में भौतिक रूप से प्रस्तुत होऊंगा। तो इन्होंने हमारे खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करवा दी। और जबकि मेरी कोई ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि मेरी ना तो आज तक कोई शिकायत है ना कुछ है। उसके बाद जब ये जो सीडीआर जो है, इसमें इन्होंने इतनी अनियमितताएँ की हैं कि संबंधित सब इंस्पेक्टर्स को नहीं देते थे, पार्टी ए को आवास पर बुलवाते थे और वहीं पर भ्रष्टाचार करते थे। और सीडीआर की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का साक्ष्य हमारे पास ये है कि ये मृतका काजल, जिसका जो रनओवर हो गई थी, उसका सीडीआर इन्होंने ग्रुप में पर्सनल ग्रुप में थाने के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। जबकि किसी का सीडीआर दो लोगों का सीडीआर व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, जबकि किसी का सीडीआर पब्लिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी होता है, निजता का हनन होता है। इन्होंने ग्रुप में मंगवाया और अनाधिकृत रूप से मंगवा कर इन्होंने ग्रुप में डलवा दिया। और ये जो मेरा ट्रांसफ़र करवाया है जनहित में हुआ है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। अगर मेरी कोई शिकायत होती तो प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होता। मात्र इनको मैं सीडीआर रिसीव करवाता था अपने हस्तलेख में, वही सबसे बड़ा कारण बन गया कि इन्होंने सीडीआर क्यों रिसीव करवाई है। ये सारे सीडीआर के हमारे पास साक्ष्य हैं और ये जो इन्होंने ग्रुप में मंगवाया है वो उसका साक्ष्य है। और अभी डीजीपी साहब का आदेश हुआ था कि 5-5 दिवस की रिवार्ड लीव दी जाएगी जो लोग 2019 में आकस्मिक अवकाश का उपभोग नहीं कर पाए। इन्होंने 10-10 दिवस का रिवार्ड लीव अग्रसारित किया और 10-10 दिवस का अग्रसारित किया। और उसकी डीजी गार्ड फाइल भी हमारे पास इसी में रखी हुई है, डीजी गार्ड फाइल भी है। और इन्होंने अपने कारखास कांस्टेबल राकेश सिंह को 10 दिवस का रिवार्ड लीव फॉरवर्ड किया और उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह दरोगा जी को भी श्री सुरेंद्र सिंह को भी इन्होंने 10 दिवस का रिवार्ड लीव फॉरवर्ड किया। और थाने के हेड कांस्टेबल शान मोहम्मद का रिवार्ड लीव इन्होंने नॉट रिकमेंडेड रिवार्ड लीव लिखा और सीओ साहब ने भी 10 दिवस का रिवार्ड लीव कर दिया। जब हमने इसकी भी शिकायत किया तो हमने किया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और सीओ साहब भी हमसे नाराज़ हो गए और हमारी प्रारंभिक जांच
प्रारंभिक जांच शुरू करवा दी गई, जबकि जो मैंने शिकायत की उसकी जांच नहीं शुरू करवाई गई। इस बाबत जब हमने सीओ साहब से बात किया कि सर मेरी जांच नहीं शुरू करवाई जा रही, मेरा मनोबल डाउन करने के लिए कि जो मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की है, इसलिए उन्होंने मेरी प्रारंभिक जांच शुरू करवा दी। तो सर उनकी भी जांच शुरू किया जाए तो कहा गया कि कोरोना चल रहा है, जबकि मेरी जांच में मैं बीमार चल रहा हूं, फिर भी कोरोना अभी नहीं चल रहा है। मैंने सारे साक्ष्य व्हाट्सएप से सीओ साहब को सबको भेजे, लेकिन कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। और थाने के 3 लोग ऐसे हैं, 4 लोग जैसे जिनकी ड्यूटी विगत 9 माह में मिली जुली कुछ लगी ही नहीं तो लगी ही नहीं है, जिसमें हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद्र यादव, कांस्टेबल राकेश सिंह, उप निरीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल रफन खान। इन लोगों की ड्यूटी 9 माह में लगी नहीं। अगर मेरी बातों की पुष्टि जीडी में चेक करने से हो जाएगी, चूँकि जीडी में कुछ और लिखा जाता था, और ड्यूटी रजिस्टर में कुछ और लिखा जाता था। और मेरा ट्रांसफ़र इन्होंने करवा दिया। जब मैंने इसको कहा कि सर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र प्रशासनिक आधार पे हुआ है। हमने कहा सर इसमें तो जनहित में लिखा हुआ है, मेरी कोई शिकायत भी नहीं है। मेरी पत्नी सहायक अध्यापिका है जनपद रायबरेली में, 2 बार मिसकैरेज उनके हो गया, बच्चा ख़राब हो गया, एक 9 माह की बिटिया है। तो मेरा ट्रांसफ़र भी करवा दिया गया। अब प्रारंभिक जाँच हमारी करवा दी गई है। मैं इस बात को श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सभी और श्रीमान डीजीपी साहब और श्रीमान एडीजी साहब, सभी को संदर्भित उच्च अधिकारी गणों को, सभी को सादर विनम्र भाव से संदर्भित करना चाहता हूं कि मुझे फंसाया जा सकता है इस अनुभाग में। मेरा स्थानांतरण इस अनुभाग से अनुभाग इलाहाबाद कर दिया जाए, अन्यथा मुझे फंसा दिया जाएगा। और मेरे जो हमने शिकायत की है उसकी जाँच करवा लिया जाए। अगर जाँच में तथ्य सामने नहीं आते तो मुझे नियमानुसार दंडित किया जाए, और अन्यथा यदि मुझे न्याय नहीं मिल पावे तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए।